सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भारत के सामने भाषा का सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया। इसके बाद प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी के बाद जब संविधान के सामने राष्ट्रभाषा का सवाल पैदा हुआ तो संविधान के सभी सदस्यों को हिंदी की सबसे बेहतर विकल्प लगा। हालांकि कई लोग हिंदी के विरोध में भी थे। तभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। राष्ट्रभाषा समिति की सिफारिश के बाद 1953 में हिंदी भाषा दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस को स्कूल, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति हिंदी पर काम करने वालों को संस्कार पुरस्कार देते हैं। इस दिन पर विशेष रूप से कवि सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिवस पर हिंदुस्तान को हिंदी की महत्व को बताया जाता है। अखबार, टीवी चैनल, फेसग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी पे हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाता है। हालांकि विश्व हिंदी दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है व 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। इस दिन हिंदी को संविधान में मान्यता मिली, जबकि विश्व हिंदी दिवस का मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। वैसे हिंदी राष्ट्रभाषा है और सबका मानना है कि सबको हिंदी आना चाहिए। हिंदी भाषा के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान है। जो सम्मान मेरे दिल में मेरी मातृभाषा सिंधी के लिए है, उतना ही सम्मान राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए है। भारत में सबको हिंदी आनी चाहिए, यह कंपलसरी नहीं है। मैं महाराष्ट्र में जन्मी हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती, मुझे बंगाली नहीं आती। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि का हिंदी अनुवाद पढ़ा है। मुझे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बुंदेलखंडी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी नहीं आती। तो हम ये उम्मीद क्यों करें कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदी आनी चाहिए और हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपना वैसे ही है जैसे आप ज़बरदस्ती अपनी माँ को सबकी माँ साबित करने पर तुले हैं। इसमें तो आपकी माँ का ही अपमान है। मैंने अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी, शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, क्योंकि भाषा की दीवार, जी हाँ, भाषा की दीवार सामने आ गई और कहीं ऐसे मलयालम और कन्नड़ के महान लेखक है जिसे हमने नहीं पढ़ा, तो एक भाषा की दीवार है। तो हम कैसे ये मान लें कि मराठी, बंगाली, मद्रासी, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी सभी भाषाएं सभी भाई बहन बोल रहे और तुलसीदास, सुलोचना पंडित, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को सभी पढ़े। एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के लिए हिंदी आए या ना आए, हिंदुस्तानी जरूर आनी चाहिए। हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी संस्कार जरूर आने चाहिए। जियो और जीने दो की भावना आनी चाहिए और अपनी मातृभाषा, जिनकी जो मातृभाषा है, जिनकी सिंधी है उन्हें सिंधी आनी चाहिए, जिनकी पंजाबी है उन्हें पंजाबी आनी चाहिए, जिनकी गुजराती है गुजराती आनी चाहिए। ऐसे ही सभी भाषाओं पर लागू है, उनकी मातृभाषा उन्हें आनी चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सबकी मातृभाषा हिंदी ही हो। यह एक कड़वा सच है कि आप अपनी मातृभाषा से टूट गए, चाहे वो सिंधी हो,
पंजाबी हो या गुजराती हो या अन्य कोई भाषा हो, तो आप में और डोर से कटी हुई पतंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों का पतन निश्चित है। तो सबसे ज़रूरी है आपको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, उसके बाद हिंदी राष्ट्रभाषा आनी चाहिए। वैसे हिंदी में सभी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। हिंदी भाषा का हृदय विशाल है। हम गेंद को बॉल कहते हैं, ट्रेन को लोह पथगामिनी नहीं ट्रेन कहते हैं। ऐसे ही अनेक उर्दू के शब्द भी हिंदी भाषा में मिले हुए हैं। हिंदी भाषा सभी को अपना लेती है, किसी से कोई द्वेष नहीं रखती। हिंदी भाषा में सर्वाधिक उर्दू शब्दों का प्रयोग मिला हुआ है, किंतु हिंदी पिछले 400 सालों से अलग अलग भाषाओं में विकसित हुई है। लोग उर्दू और हिंदी को अलग करने पे तुले हुए हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं इस चीज़ में। उर्दू किसी के बाप हुमायूं, अकबर और जागीर की जागीर नहीं है, यह मेरी और आपकी भाषा है। कुछ लोग समझते हैं कि उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी तो कश्मीर को भी अपना कहते हैं, तो हमने क्या मान लिया क्या? तो उर्दू पर उनका या पाकिस्तान का हक कैसे मान लें? हमारे बाप दादा उर्दू बोलते थे, लगभग सभी उर्दू में लिखते भी थे। जो उर्दू हम बाप दादा से हमें पुरखों से मिली है, वो हमारी वसीयत है, वो हमारी पुश्तैनी संपत्ति है, वो हमारी वसीयत है, उसे हम संभाल कर रख रहे हैं, हम उसका हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारा अधिकार और कर्तव्य है। हिंदी और उर्दू के बांटने की जो जिद छोड़िए जनाब। फूल को सुगंध से, नदियाँ को धारा से, पार्वती को शिव से, कृष्ण को राधा से, फूल को खुशबू से अलग कर दिया तो बचा क्या? घंटा? जी नहीं, उर्दू का उपयोग हिंदी में होता रहेगा और हम करते रहेंगे। आज आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी बोलिए, हिंदी में पढ़िए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से आप जुड़े हुए हिंदी में बोलिए, हिंदी का प्रचार कीजिए, अपने हस्ताक्षर हिंदी में कीजिए और देखिए फिर हिंदी का जय घोष पूरे विश्व में सुनाई देगी। हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी।